देहात में इसको मोगनवा हंसी कहते हैं। ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। इतना मोट ना होकर कि दुआरी में अड़स जाए। ये सर और ये शरीर बीच वाली कड़ी 2 इंच। हम भोजपुरी भाषी लोग इसे 14 नामों से जानते हैं। मोर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट वगैरह। मेरा मानना है सज्जनों, जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाए आजीवन स्वस्थ रहता है, क्योंकि हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ती है। हालांकि हमने ये भी जोड़ा है कि हंसने से बीपी और शुगर भी कम होता और मोटापा भी कम होता है। लेकिन 20 बार हम कविता सुनाए अमिताभ जी का, देखिए मोटापा और फैलते जा रहे हैं और क्षेत्रफल इनका बढ़ता जा रहा है। जिंदाबाद। तो ये हमारी कविता इनके ऊपर कुछ असर नहीं कर रही है। एक भोजपुरी में मुक्तक में कहता हूं कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे होई, अजे कभू हंसते न हो के वो महा अभागे होई। देखिए हंसना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये कहीं हंसी आ रही है, कुछ लोग भाई बड़े पद पर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, या बड़ा पद होगा, कहीं नेता होंगे, तो वो थोड़ा संकोच करते हैं। सारे लोगों के सामने मुंह बाने में थोड़ा संकोच करेंगे। लोग कहेंगे नेताजी का मुंह बाप रे इतना बड़ा है, तो वो मुस्कुरा करके हंसते हैं। हंसी आ रही है, मन हो रहा है कि मुंह खोल दे, लेकिन कहेंगे अच्छा पता नहीं किनको मालूम है कि नहीं, हम लोग देहात में इसको मोगनवा हंसी कहते हैं। ये मोगनवा हंसी है। पूरी जिंदगी ऐसे करिए, कुछ नहीं होने वाला। ठहाके लगाकर हंसिए, आजीवन स्वस्थ रहेंगे। मेरा सीधा सा फंडा आप याद रखिए। मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी निपटाना, और इस क्रम में एक मुक्तक हम चाहते हैं कि आदरणीय पांडे जी को दे दिया जाए, मंच के संचालक हैं चूंकि। सुनिए एक मुक्तक भोजपुरी में कि इतना मीठ ना होके कि सगरे लोग खा जा, इतना मीठ ना होके कि सगरे लोग खा जा, इतना तीत ना होके कि गढ़ा फेंका जा, इतना मोट ना होके कि दुआरी में अड़स जा, इतना मेही ना होके कि सुई में समा जा। जय हो, क्या बात है। जोरदार ताली बजाइए पांडे जी के लिए, बढ़िया अच्छा संचालन कर रहे हैं। और चाहता हूं, इसे बहुत सारी बातें कहनी थी आपसे, लेकिन ये कविता चूंकि याद नहीं बैठे हैं, आते ही आपने कहा कि आप बहुत बढ़िया हंसाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और मैं बता दूं, ये तमाम बेटियां बैठी हैं, ये मैं अपनी कविताएं दावे के साथ कहता हूं, हमारे लगभग 6-7 हज़ार वीडियो हमारे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, कहीं बादशाह प्रेमी सर्च करिएगा तो मिल जाएंगे। लेकिन मामला क्या है, हम कविता वो पढ़ते हैं जहां हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों बैठ के ताली बजाती हैं, मेरा बेटा रिकॉर्डिंग करता है, तो मैं पढ़ता हूं कविताएं वीडियो के वाले। सुनिए आप लोग एक बार ताली आप लोग बजा के हमें थोड़ा सा स्वागत तालियों से स्वागत करें। ऐसे बीच बीच में बजाते रहेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। हालांकि कई लोगों के नाखून तो इतने बड़े बड़े हो गए कि ताली बजाने के तो टूटते ही जाएंगे। हाँ मामला अब क्या है कि अच्छा देखिए, यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा था, मुझे अच्छा लगा, जो लोग आए मंच पर से आराम से उतर गए। ऐसे ही एक कार्यक्रम हम गए थे, विद्यालय का वार्षिकोत्सव चल रहा था, एक लड़की को 2 लोग उधर से इधर से पकड़ के उतार रहे थे। हमने सोचा तबीयत शायद इसकी खराब होगी, गड़बड़ होगी मामला। हम बाबू आके इधर बैठ जाओ, नहीं बैठने के लिए हम परफॉर्मेंस करने के आए हैं। परफॉर्मेंस क्या करना है, परफॉर्मेंस करते करते जब नीचे गिरी तब हम देखी गरीब बाबरी तो संगीत का इतना ऊंचाई था। तब मेरे समझ में आया कि 2 लोग पकड़ के क्यों उसको चढ़ा रहे थे, उतार रहे थे। कहीं वो फिसल गई सीढ़ी से तो पता चला सारा परफॉर्मेंस उसका नीचे हो जाएगा। ये कुछ मामलात हैं। सुनिए मैं सीधे सीधे कविता सुनाता हूँ आपको, और शायद नहीं लगे। अच्छा मेरा मन हो रहा था, आप बैठे हैं आदरणीय, तो ये कविता आपके हवाले कर दूं। पता नहीं आप सुनिएगा, उसके बाद हमारी कविता मत सुनिएगा। कविता की जड़ में बताता हूँ। सब लोगों का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। जान जी पढ़ रहे थे तो आते आते प्यार पर जब गए 3 लाइन पढ़े तो बड़ा कुछ अलग सा लगा, लेकिन अंतिम बात जो उन्होंने कह दिया बड़ा अच्छा लगा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। कविता में सुनाता हूँ वो जहाँ से मैं कवि हुआ, कविता लिखने लगा। हालांकि श्रृंगार के लोग कुछ उपमा कुछ अक्षोक्ति मिला के लिखते हैं, हम हास्य कवियों के साथ इसी बात में नहीं है। जो घटनाएं घटित होती हैं उसी रूप में लिख देना, हास्य की कविता हो गई। एक कविता मैं सुनाता हूँ। हमारे पिताजी बड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको गाने बजाने से सख्त नफरत थी। कविता कहानी तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते थे। और यहीं से देखिए मेरी शुरुआत हुई कविता से। गाली 2 बड़ी प्रसिद्ध थी हमारे पिताजी की, मामा और ससुरा। आदरणीय सुनिएगा, मन से आप लोग सुन लीजिएगा तो समझूंगा ये मेरे लिए एक मंत्र है। सुनिए, भोजपुरी की कविता है, भोजपुरी इसलिए पढ़ता हूँ, ये तमाम सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हमने तमाम चैनलों के माध्यम से बताया है हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, और इतनी समृद्ध है जहाँ एक एक शब्द के 60 70 पर्यायवाची हैं। मैंने बताया है जैसे कि ये सर और ये शरीर बीच वाली कड़ी 2 इंच। हम भोजपुरी भाषी लोग इसे 14 नामों से जानते हैं।
मोर मलपट टेडुआ गर्दन गला गौर फफेला कंठ नरेटी नटई गटई घाटी घेत वगैला। अंग्रेजी में 14 नाम है क्या? दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान कहता है बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग कहते हैं गड़ता बोथता चनकता टपकता छेदता बेधता करकता अमरता झिझिनाता दुखाता परपराता भभाता ऐठता खोबता खोचता तनकोता। ये कहा जाता है, पर्यायवाची है दर्द। तो हमारी भोजपुरी बहुत ही समृद्ध है। मैं चाहता हूँ भोजपुरी की वो कविता आप तक संप्रेषित करने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। चूंकि हमारे अग्रिम पंक्ति में सभी बुजुर्ग बाहर बैठे हैं। स्वागत आपको मैं बार बार मुंह में मेरे आ रहा था कि पिता तुल्य कह दूं, लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ। मैं पिता तुल्य कहता हूँ एक बार तो दूसरा पितृपक्ष आदमी देखने नहीं पाता है। मैं कसम से बता रहा आप बल्कि ये कहिए कि आप हमारे पिताजी, तब तो समझ में बात आ रही है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। कविता शुरू करता हूँ कि हम के हई हम का हई साचे बताई आप से उहे कही ले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भई सगरो हमरी कविताई के यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बापे की गोदी जन्म भई सगरो हमरी कविताई के यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से बाबूजी कहिए रे ससुरा तो हम पूछबी कहिया से। चूंकि हमार विनोदी प्रवृत्ति रहे बचपन से ही। बाबूजी चिड़चिड़ा दिमाग के आदमी। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से बाबूजी कहिए रे ससुरा तब हम पूछबी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी उ लगिए हमके चोटियावे हम चाम तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी है तब कहीं है दौड़ावे लगी है तब कहीं है तनिकुबा मामा रह जाइबो हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भाई नहीं ढह जाइबो। कसम से बताइए यही तरह संवाद हो गया बाबूजी से। दौड़ावे लगी है तब कहीं है तनिकुबा मामा रह जाइबो हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भाई नहीं ढह जाइबो। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। वाह 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 वाह। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धो लिहले बाबूजी बकरी 76 के। उ बांध छान के ले अइले हम खोल खाली हुलका देहनी। बात समझ में आओ तो ना। उ बांध छान के ले अइले हम खोल खाली हुलका देहनी। उ हमरा के कविता देहले हम उनके कुछ ना देहनी। उ मार मार पूछे बहुत अच्छा। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। जगमग जी जैसे तमाम वरिष्ठ मंच पर उपस्थित हैं वाह अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा। सज्जनों कविता ये मेरी पीड़ा है। हमने रो रो के 3 दिन में इस कविता की संरचना की है। आप हंस के सुनते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनिएगा। क्यों मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वाह वाह। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गईल। उ कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से आ तहियो उ खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले माई बीचे में पड़ गई तब जाके उ कैसो मनले। हम आजो याद बा हमके माई बीचे में जाके खड़ा हो गई कली छोड़ दी हाथ में पीलो कुकुर के नाई मारल चला। हालांकि हमारे बाबूजी पीला कुकुर से तनको कम आदर हमार ना करे। हाँ राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले माई बीचे में पड़ गई तब जाके उ कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे असली हमार शराब होई तो जिंदगी भर इहे करबे। वाह 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 क्या बात है। आशीर्वाद बन गया आपके लिए। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे असली हमार शराब होई तब जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ही सहज ज्ञान भइल उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। वाह जिंदाबाद भैया वाह। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ही सहज ज्ञान भइल उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले।
बहुत शुक्रिया। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले, वाह। कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। अच्छा लाल तो तेरे एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे। करतल ध्वनि से स्वागत करें बादशाह भाई का, बहुत तालियां बहुत- बजाएं, बहुत तालियों में कंजूसी नहीं। सज्जनों, ऐसे ही सामाजिक विसंगतियों को लेकर के, छुआछूत को लेकर तमाम सारी कविताएं हमारी बहुत हुई। मैं चाहता हूँ एक नई नई कविता का समय हो तो 2 मिनट में सुना दें। स्वागत है भैया, पूरा समय वहां पे करते हैं। 2 मिनट में सुना देना, जल्दी जल्दी एक कविता अरे आप 2 घंटा सुनाए, सब बैठल बा। सुनिए। होता क्या है सज्जनों, आजकल हमारे यहाँ शादी विवाह या सब कुछ हो रहा है। जैसा कि कुछ चित्र इन्होंने बताया, गुल्ली डंडा ये सब, चिका कबड्डी, अनजान जी पढ़ रहे थे। आजकल जो व्यवस्थाएं हमारी बदल गई हैं, अब देखिए बफर सिस्टम का ये जो प्रचलन आया, उसके बाद कुछ वेज नॉनवेज की बात आ गई। एक गांव से 2 बारात जा रही है और पूछा गया कि भैया इसमें क्या व्यवस्था है, तो नॉनवेज की व्यवस्था है। अब समझिए कि शाकाहारी वाले की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। अब मामला क्या है, एक आदमी खा रहा है, दूसरा कुर्सी पकड़ के पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे अधिक विडंबना क्या है, ये कैमरा वैमरा फोटो वाला। अच्छा, एक बड़ी विचित्र घटना आप लोग को सुना दें, आप लोग शायद आश्चर्य होगा आपको। 2 मई के हमारे यहाँ एगो बारात आयल है। बिल्कुल सही घटना, कविता उतना है ना, चुटकुला कहीं कहीं मुझे सुन रही ना हो कबाब। 2 मई के हमारे गाँव में एगो बारात आयल है। पहले जयमाल भइल, ओकरे बाद सिंदूरदान के समय आयल। नाउन जौन बा दुल्हन के लेके आ बैठा रहे बेचारी, अरे लजा के दुल्हन बैठा रहे, कखबारी में धके नाउन बैठा रहे। जो सिंदूरदान के टाइम आयल, सिंदूर उठा के अब दुल्हा जाता है सिंदूरदान करे, तो बोले फोटो वाला उनसे बोलता कैमरा वाला, भैया 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 इधर देखिए, इधर देखिए। तो वो में ताकत नौनिया को दर्द तड़क बदन, कसम से बताएं, कसम से ताकत है ने नौनिया के मांगे में दर्द तड़ेगा से तप दन। अब तो 2 घंटा भइल, सारा विवाह बंद हो गई। नौका कह दिया दर्द बढ़ते हुए लेके जा, जब के दर्द कहे सेनू लगा तो हमारी मेहरारू को लगौल तेहू के लेके जा। मनौवल करत कर 2 घंटे ले हाथ जोड़ोल कर तो जा, बाद में जाके बियाह भइल। ऐसा न होला कहीं फोटो से बियाह हुई, फोटो में ना खींचे इतना बियाह हो, जो फोटो नहीं खींचा लोग बियाह नहीं कर हुई। इस सारा फिल्मी स्टाइल में सब होता। यही के वो चित्र खींचतरी कविता के माध्यम से, पसंद आई तो आशीर्वाद देव सब जल्दी जल्दी घोड़ी भगाए करें। सुनी कि शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोज बा। सुनो, मैं अक्सर कहता हूँ, सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। ये हंसाना केवल मकसद नहीं है। सुनिएगा, कुछ विसंगतियों का मैं नाम रखता हूं कि शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोज बा। शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोज बा। अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोज बा। शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोज बा। अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोज बा। वाह वाह वाह। दही चिवड़ा पूरी सब्जी दाल भात तरकारी, कढ़ी बोरी पापड़ भुजिया के खाई शाकाहारी। अज्ञा विजय एक साथ सबकी घरे दियाता, उठत बैठत निहुरत भागत सब भेड़िया के खाता। जय हो। अज्ञा विजय एक साथ सबकी घरे दियाता, उठत बैठत निहुरत भागत सब भेड़िया के खाता। अब भोजन भिख मंगई भलही बा राजा ऐसन पोज बा। नहीं एकदम सही। अब तो पूरी गई है, सब्जी दी है, भिख मंगई भोजन। भोजन भिख मंगई भलही बा राजा ऐसन पोज बा। अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोज बा। शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोज बा। अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोज बा। टेंडर दे के भेंडर लेके बड़का लोग कहाता। पहले होत रहा क्यों, घर कोनो फंक्शन हुई, शादी विवाह पड़ी, घर हित नाच पहली जितना जुटी है सब लोग मिलकर भोजन तैयार करी। बाहर के नृत्यांगना यहाँ नाचे खाती नृत्य करी हैं। अब क्या होता, बाहर के लोग भंडारी बुला के होता भोजन बनाओ खाती। घर के मेहरारू लिपस्टिक लगा के तैयार, बड़ी भंगड़ा पर कब डंटा बाजी तो चल के वह ढिमिक ढिमिक कही गई। आश्चर्य देखिए, टेंडर दे के भेंडर लेके बड़का लोग कहाता। भाई बाप या मामा फूफा के कर कहाँ चिन्हाता। पहले मर्याद रही, बड़े बड़े विद्वान बोलाओ जी है, संस्कार के बात जब कल जाई सब समाप्त हो गया। तो सट दे आयल बरात या फट गईल बरात चढ़ गया हनुमान मनमन नैनीताल। 24 घंटा में सारा काम संपादित। ऐसा स्थिति हो गई बा कि टेंडर दे के भेंडर लेके बड़का लोग कहाता। भाई बाप या मामा फूफा के कर कहाँ चिन्हाता। आ झूला पर रसगुल्ला खाते फोटो खींचे भोसूर। हाँ, झूला पर रसगुल्ला खाते फोटो खींचे भोसूर। आ दुल्हा के अकवारी धोके नाचे सास ससुर।
झूला पर रसगुल्ला खाते फोटो खींचे भौसूर और दुल्हा के अकबारी धोके नाचे सासु ससुर ओ ससुरा के खोजी ले हम ई जमुना के खोजबा जो नहीं प्रचलन खोज के पहले बेर ले आयल हमने के क्षेत्र में ओके आज ला हम ढूंढता नहीं मिलो नहीं कि ओ ससुरा के खोजी ले हम ई जमुना के खोजबा अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोजबा शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज भोजबा अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोजबा आई होत कैसे बा देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप बा यूपी बिहार कई माने में टाप बा वाह ये सब देखा देखी होता उनके घर जयमाल भइल हमरे घर काहे ना होई उनके घर हई भइल प्री वेडिंग का होता हमरो घर होई अब तो होता पीड़िया दवा होते माल करिया करिया ड्रेस पहन के काली माई की तरह लिखनी जाते हल्दी चाहता तो पियरे पियर बेंगे की तरह सब एक तरह लोग होता और जब तमाशा हो गलो भाई ये फिजूल खर्ची हो गई सुनी कि देखा देखी बढ़ते जाता चारू ओर बीमारी और डीजे ऑर्केस्ट्रा में होके अक्सर मारा मारी देखा देखी बढ़ते जाता चारू ओर बीमारी डीजे ऑर्केस्ट्रा में होके अक्सर मारा मारी दू राती से एक रात अब दिने दिन निपटारा शादी तिलक सगरो को के भागे लोग किनारा दू राती से एक रात अब दिने दिन निपटारा शादी तिलक सगरो को के भागे लोग किनारा जल्दी से उतारल चाहे जेकर जौने बोझबा अंडा संडा बकरा बकरी मुर्गा मछली रोजबा शादी रहे सगाई चाहे प्रीति भोज बहु भोजबा और जाते जाते चार पंक्ति पढ़ के आपसे विदा लेता हूं स्वागत भैया सज्जनों सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे भाषा प्रेमी की सारी कविताएं भूलिए चार पंक्तियां केवल याद रही तो निश्चित तौर से हमारा आना सार्थक हो गया सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए आपस की बात जो बताए किसी दूसरे से ऐसे के साथ कभी प्रीत ना लगाइए और नाग से भी ज्यादा विषैले हैं सारे ये मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए मित्र कभी उनको न भूल के बनाइए बहुत बहुत